नमस्कार। तो आज मैं उन लोगों के विषय में बात करना चाहता हूँ जो आपको किसी भी पोस्ट के कमेंट में या फिर मीम्स के कमेंट में या फिर यूट्यूब्स के वीडियोज़ के कमेंट में जॉब माँगते हुए दिखते हैं। जो मतलब बोलते हैं, सरकार को क्रिटिसाइज़ करते हैं बार-बार जॉब्स के लिए कि मतलब हमको जॉब नहीं है, ये है, वो है, तुमने जीडीपी गिरा दी, ये वो। और मतलब इनका कोई सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, ये हर जगह पे वही करते हैं। कोई भी ऐसी रिलेटेड पोस्ट रही जो गवर्नमेंट की तरफ जाती है या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई न्यूज़ होती है, तो उसके कमेंट में जॉब वाले ही आते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये 1-2 दिन की बात है या फिर 1 महीने की बात है, ये हमेशा से हो रहा है। मतलब जब से 2019 में सरकार वापस आई है, तब से ये नया ट्रेंड है कि हर मीम्स के कमेंट में, हर यूट्यूब वीडियो के कमेंट में, हर पोस्ट के कमेंट में वो चलता है उनका कि जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अभी मैंने एक मीम देखा, मैं शेयर नहीं करूँगा। उस पे ऊपर लिखा था कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा, बोलते हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। क्योंकि मतलब वो अटैक किया गया है कि यहाँ के लोग पढ़ते यहाँ पे हैं और उसके बाद दूसरे लोग जो है वो पढ़ते यहाँ पे हैं और उसके बाद फिर वो दूसरे कंट्रीज में जाके जॉब करते हैं। ये वो लोग बोल रहे हैं और उसके कमेंट में बोला है किसी ने कि अगर ऐसी सरकार को चुनोगे तो ऐसा ही होगा बोलते। और कि कुछ लोगों ने आरक्षण का मुद्दा भी वहाँ पे उठाया है बीच में कि लोगों को आरक्षण दिया जाता है, इसके कारण ऐसा हो रहा है वो। अभी मैं आरक्षण के मुद्दे पर बात नहीं करूँगा, उस पर मेरी और आपकी राय शायद मैच नहीं करेगी। लेकिन मैं दूसरे मुद्दे पे आता हूँ जो जॉब के विषय में बोला। अभी उस जो मीम है उसी में तुम्हारे बात का आंसर था कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह। तो इसका मतलब यह है कि जो पढ़ते हैं अच्छे से, मतलब जिन लोगों के पास टैलेंट होता है, वो इस देश में रहकर ही जॉब के लिए अप्लाई करें, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। जिन लोगों के पास टैलेंट होता है वो किसी भी देश में अपने लिए जगह बना लेते हैं। अभी हमारे देश से सऊदी अरेबिया में बहुत लोग जाते हैं जॉब करने के लिए। एक स्पेसिफिक धर्म विशेष के लोग जाते हैं, लेकिन जाते हैं और वहाँ से वो वापस पैसा भेजते हैं, क्योंकि आदत है भारतीयों की अपने घर पे पैसा भेजने की। तो वो लोग वहाँ से घर पे पैसा भेजते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा आमदनी होती है। और बाकी जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो अमेरिका जाते हैं या फिर कनाडा जाते हैं, वहाँ पे जाके वो जॉब करते हैं। और वो भी मतलब वो क्या, वहाँ की कंपनियाँ यहाँ से बच्चों को उठा के लेके जाती हैं और वो मतलब वहाँ पे काम करते हैं, फिर पैसे इधर भेजते हैं। तो इससे भी जीडीपी में बहुत मदद होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों को जॉब ढूंढनी होती है वो कहीं से भी ढूंढ लेते हैं। वो बोलते हैं ना, जिसको काम करना होता है वो कहीं से भी मतलब अपना जुगाड़ करके काम चालू कर ही देता है। अभी लोग ये बोलते हैं कि बाहर के बाकी देश कितनी ज़्यादा विकसित है, तो तुम देखो ना वहाँ का सिस्टम कैसा है। वहाँ पे प्रत्येक आदमी अपना प्राइवेट काम कर रहा है, मतलब प्राइवेट इंडस्ट्री खोल रहा है। यहाँ पे ऐसा मतलब जो भी कोई आदमी नया बिजनेस में जाता है, सबसे पहले तो उसको मना करते हैं कि मत करो, कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ लो बोलते और लग जाओ बोले काम पे। लोग बिजनेस को सपोर्ट नहीं करते हैं नॉर्मली, और वो भी बाकी देशों के इसमें बिजनेस को खड़े करके फिर वही हमारे यहाँ के लोगों को वहाँ पे जॉब पे रखते हैं। वाजो अजून और हमारे यहाँ के लोगों को वो लोग फिर जॉब पे रखते हैं, है कि नहीं। और हमारे यहाँ पे लड़कों का मेन उद्देश्य होता है गवर्नमेंट जॉब पाना। मेरा भी वही है, पता नहीं भगवान जाने मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन सभी का उद्देश्य वही होता है कि गवर्नमेंट जॉब लेना है। क्योंकि वहाँ पे काम बहुत कम है, एकदम आराम से ये मस्त कुर्सी पे ऐसा टिका के बैठो और सो के जॉब करो, इस टाइप का काम है उनका। तो शायद दिखा नहीं होगा, मैं उस जाने दो छोड़। तो एकदम मतलब आरामदायक काम होता है गवर्नमेंट जॉब में, इसलिए लोग चाहते हैं कि वो रहें, उसमें जाए। और उसका ये होता है कि वो फिक्स होता है कि अपन जब तक चाहे उसमें, जब तक मतलब 60-65 की उम्र तक, 62 शायद 62 की उम्र तक अपन वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, मतलब वो फिक्स होता है उतना। और उसके साथ साथ फिर उस जॉब छुट्टी है तो उसके बाद आपको वो भी मिलती है पेंशन, जिसके कारण लोग गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर करते हैं, प्राइवेट जॉब को नहीं करते। क्योंकि उसमें एक तो फिक्स नहीं होता कि कब आपको कंपनी निकाल देगी, क्योंकि वो डिपेंड करता है, क्योंकि वो प्राइवेट है और कंपनी डूब भी सकती है इसलिए। तो
यही यही तो समस्या है, लोग यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं भारत में। और अपने अगर तुम्हारे पास टैलेंट है तो खुद का कुछ खड़ा करो और तुम लोगों को रोजगार पे रखो। मोदी जी भी तो वही बोले थे, लेकिन उनके पकड़े वाले बयान को मतलब बहुत ज़्यादा उछाला गया, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि इंजीनियरिंग वाला लड़का पकड़ क्यों चलेगा। ऐसा थोड़ी बोला है कि सभी इंजीनियर को पकड़ो चलो करके, लेकिन जो लोग तल सकते हैं उनको तो तलना चाहिए। अभी इंजीनियर अगर तुम बने हो और तुमको तुम्हारा कैंपस में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि तुम जानते हो तुम किस प्रकार के इंजीनियर बने हो। सिर्फ साल भर तुमने असाइनमेंट लिख लिख के जमा किए हैं, तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं भरा है, तो पूरी तरीके से अनटैलेंटेड हो, इसलिए तुम्हारा कैंपस में सिलेक्शन नहीं हुआ। और अगर नहीं भी हुआ है, अगर तुम्हारा मतलब चलो कहीं पे और जॉब भी नहीं लगी है तुमको, तो तुम वो काम भी कर सकते हो ना। इंजीनियर लोग करते नहीं, अपना छोटा सा दुकान डाल लेते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर की है तो उसका दुकान डाल लेते हैं। जो भी इंजीनियरिंग आपने जिस भी फील्ड में की है उस हिसाब से काम करते हो। वो नहीं करोगे तुम सर, मतलब कमेंट में जाके लोगों को स्पैम करना है कि हमें जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब। किस बात की जॉब देंगे भाई तुमको, जब तुम्हारे पास टैलेंट ही नहीं है तो जॉब काहे की देंगे तुम। और जो मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं भारत के लोगों के पास टैलेंट है, मतलब हर किसी के पास कुछ ना कुछ टैलेंट होता ही है और लोग कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। लेकिन ये अभी जो नई पीढ़ी निकली है उनको मतलब लोगों को कमेंट में तंग करना। अभी उसका घर पे बहुत बड़ा बिजनेस भी होगा लेकिन वो फिर भी कमेंट में जाके ये करेगा कि मेरे को जॉब नहीं है, और उसके बाद सरकार को क्रिटिसाइज करेगा बिल्कुल फालतू की चीज़ों के लिए। खुद मेहनत करना सीखो, कमेंट से कुछ नहीं होगा। वो इंस्टाग्राम पे तुम कमेंट कर दोगे, इन्फ्लुएंस तुमको लगता है लोगों को फ़र्क पड़ता है, सरकार देखती भी नहीं है उन मीम्स को, और ना ही उससे किसी को कुछ फ़र्क पड़ने वाला है, नहीं कि नहीं। तुम ट्विटर पे ट्रेंड चलाते हो, अभी वो खान सर ने ट्रेंड चलाया था, क्या फ़र्क पड़ा उससे? कुछ भी नहीं, सरकार हिली भी नहीं उससे, क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। वो ट्रेंड सही था, उसका मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इन सब चीज़ों से सरकार को फ़र्क नहीं पड़ता। अपना खुद का कुछ चालू करो, जॉब नहीं मिलती है गवर्नमेंट की आशा छोड़ दो। मैं अभी पकड़ के रखूँगा क्योंकि मेरा मतलब अभी 21-22 साल का ही हूँ। आगे देखते हैं, चलिए बाय। मेरी दुनिया तेरे दिन